नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। बिहार की सियासत बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है और दिलचस्प मोड़ पर इस रूप में पहुंच रही है कि पिता और पुत्र की भाषा अलग-अलग निकल रही है। पिता कहते हैं, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, और पुत्र कहते हैं, ये दिल की बात है, अपने दिल में दबा के रखना। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव जहां बाहें फैलाए खड़े हैं, वहीं तेजस्वी यादव बाहें फैलाए खड़े नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। कारण क्या है? क्या ईडी का डर है? या तेजस्वी यादव आत्मविश्वास से लवरेज है कि वो विधानसभा चुनाव में अपने बूते सरकार बना लेंगे? बिहार की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। श्रवण कुमार, बिहार सरकार के मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है इन सब के बारे में। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। महेश्वर हजारी कहते हैं कि राजनीति में वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती भी रहती है और राजनीति में किसी भी चीज के लिए कभी भी ऐसे हालात नहीं होते कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हो। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है तो नीतीश कुमार हाथ जोड़कर चुप्पी साध लेते हैं। खैर, सियासत किस मोड़ पर है बिहार में, खेला होना बेहद करीब लोग बता रहे हैं, लेकिन खेला किस रूप में होगा ये जानने के लिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दिक्कत है, आत्मविश्वास या ईडी? दोनों के बीच में तेजस्वी यादव क्यों हिचक रहे हैं? आत्मविश्वास ज्यादा है कि 122 ले आएंगे बिना चाचा के, या फिर ईडी का डर है कि ईडी कहीं लैंड फॉर जॉब के मामले में चचा को स्वीकार करने की स्थिति में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे? क्या हो रहा है? देखिए देखिए पिता पुत्र के जो बयान है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर, तो हो सकता है, देखिए इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हो सकता है कि ये पिता पुत्र की रणनीति हो कि पिता एक तरफ संकेत दे रहे हैं, पुत्र जो है एक तरफ चुप्पी साध रखे हैं। दूसरी तरफ मैंने ही कई बार आपके चैनल पे कहा है कि पुत्र हमेशा ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, खासकर तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि ये जो चाचा वाला जो फॉर्मूला है, ये जो सिस्टम है, इसका परमानेंट इलाज निकाल लिया जाए। ये चाचा के पीछे कब तक जो डिप्टी सीएम वो सीएम है, डिप्टी सीएम, चाचा दो बिलियों के बीच में बंदर की भूमिका, जो कहानी आपने सुना होगा, वो भूमिका, उस बंदर की भूमिका को कहीं न कहीं तेजस्वी यादव खत्म करना चाहते हैं। कहावत वाले बंदर की प्रतीकात्मक भूमिका जी, तो आजकल लेकिन बड़ा मैं दिक्कत होता है, लोग समझ लेंगे कि किसी को बंदर ही कह दिया। नहीं नहीं नहीं, स्पष्टीकरण दिया। प्रतीकात्मक मैंने क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि एक बंदर दो बिल्लियों की जो कहानी है, बड़ा पॉपुलर है कि कैसे रोटियों का बंटवारा करते करते सांप से भी रोटी खा जाते हो। तो वही चीज है। तो चाचा से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं कि ये चाचा जो है कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, क्यों ना कहाँ भागते हैं? चाचा से परमानेंट छुटकारा पाया जाए। और मैंने ही आपके चैनल पे कहा था, एक पूर्व मंत्री, राजद के एक पूर्व मंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी, और मैंने कहा भी था, तो तमाम दर्शकों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भतीजा क्यों नहीं चाहेगा। मेरी उस मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, मंत्री जी ने कहा चाचा तो तैयार है, नाम नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे, तैयार नहीं। लेकिन इतना, आप नाम नहीं लेंगे, हम भी नहीं नाम लेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि उनका नाम कहीं ना कहीं उस देश से मिलता जुलता है जिनका झगड़ा मध्य पूर्व के एक देश से है। अब चलिए, नाम मत बताइए, हर पत्रकारों का अपना सोर्स होता है। तो लेकिन लालू यादव स्मार्ट नेता है। मैं आज भी कहता हूं, तेजस्वी यादव से अधिक स्मार्ट नेता लालू यादव हैं, और आज भी तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये नहीं लोग कहता है कि तेजस्वी यादव के पिता है लालू यादव। और लालू यादव ये समझते हैं कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। आप सत्ता से बहुत अधिक दिनों तक दूर रहेंगे
तो पार्टी नहीं चल सकती है, खासकर रीजनल पार्टी, उसमें टूट फूट की संभावना होती है, कई इस प्रकार के डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो ये है, एक रणनीति भी हो सकती है। हो सकता है कि भतीजा आप चचा से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हो कि कब तक ये डिप्टी सीएम का खेल चलता रहेगा, कब तक ये प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम का जो खेल के बीच में चाचा मजा मार रहे हैं। चाचा से आज तक कोई छुटकारा पा पाया है? अजीत पवार तो छुटकारा उन्हें मिला नहीं, परमानेंट डिप्टी सीएम उनको बना दिया उनके चाचा ने, शरद पवार ने। वो बार बार मीडिया में कहते हैं कि उनके बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये डिप्टी कब हटेगा। ये तो 35 साल के हैं, वो तो 65 साल के हैं अजीत पवार, 60-65 साल से कम के नहीं है। अति तो महत्वाकांक्षी चाचा नेता है जी, तो वही कह रहे हैं। लेकिन जानते हैं अभिषेक जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बिहार में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें सबसे अधिक मुस्कुरा कोई रहा है वो है नीतीश कुमार। आज भी जब पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया, गवर्नर साहब साथ में ही थे, आरिफ मोहम्मद खान, तो मुस्कुरा रहे थे। उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उनके ठीक पीछे दूसरे बड़े भतीजे यानी सम्राट चौधरी खड़े थे और उनके चेहरे पे तनाव स्पष्ट दिख रहा था। मैं इस चीज को जरूर यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार से लालू यादव के द्वारा दिए गए ऑफर पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनके ठीक पीछे खड़े उनके बड़े भतीजे, तथा कथित बड़े राजनीतिक भतीजे सम्राट चौधरी के चेहरे पे तनाव था। दर्शकों को भी लगता है कि ये लोग हर दिन यही बातें कहते हैं, होता कुछ और न कुछ नहीं। जी ऋषि जी, सवाल ये है कि बिहार में इस विधानसभा ने, मौजूदा विधानसभा ने 5 उप मुख्यमंत्री देखे बारी बारी से। एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने पहले किस्त में बनाए, एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दूसरी किस्त में बनाए। बीच में तेजस्वी यादव आ गए, वो अकेले डिप्टी सीएम रहे। और 3 विधानसभा अध्यक्ष देखे, विजय सिन्हा, उसके बाद आपको उदय नारायण नहीं, वो क्या नाम था, अवध बिहारी चौधरी, और फिर अभी है नंद किशोर यादव। एक थ्योरी फ्लोट कर रही है कल रात से कि बजट सेशन नीतीश कुमार फरवरी में बुलाना चाहते हैं, बजट सत्र। और जो नियम है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का, वो नियम ये है कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो जिस दिन से नीतीश कुमार को विधानसभा सत्र बुलाना होगा, उसके 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। 14 दिन पहले वो नोटिस देंगे, सत्र के पहले ही दिन वो चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष बदल दिया जाए। नोटिस के बाद वो सुनवाई अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, पता ही होगा आपको। जिस वक्त उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस पर वो नहीं कर सकते। तो कई लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन, यानी 14 दिन की समयावधि जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर है, उसके 2-3 दिन पहले किसी भी दिन बिहार में खेला हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफा देकर नहीं, इस बार मंत्रियों को बर्खास्त कर खेला होगा। कितना दम है इसमें? देखिए, अभी ऐसा कोई कॉन्क्रीट रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। ये अंदर खाने बातचीत चल रही होगी, अंदर खाने जरूर बातचीत चल रही होगी। और मैंने शुरू में ही कहा अभिषेक जी, जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से लालू यादव के द्वारा दिए गए ऑफर को लेकर जब सवाल किया तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। क्या नीतीश कुमार पहले की भांति इस पर जवाब नहीं दे सकते थे कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं? नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सम्राट चौधरी के चेहरे पे तनाव था। तो हो सकता है, देखिए, बजट सत्र का इसलिए इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कई लोग लुभावने घोषणा सरकार को करना होता है चुनाव से पहले। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ये अंतिम बजट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बजट होगा क्योंकि आपको इसके बाद विधानसभा चुनाव में जाना है। तो हो सकता है कि अंदर खाने यदि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई हो राजद और जेडीयू के बीच में कि अब बीजेपी से छुटकारा पाना है, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा अध्यक्ष का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब खेला हुआ है तब हटाए गए हैं, क्योंकि आपको मेजोरिटी जो है फ्लोर
पे ही साबित करनी है, और फ्लोर पे जब मेजोरिटी साबित करनी है, ऐसे परिस्थितियों में क्या कहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। अच्छा, एक बात हमें बताइए आप, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। राजनीति में संयोग कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रयोग ही होता है, आप जानते हैं। अमित शाह से ने जो सवाल पूछा गया, क्या वो सवाल प्रायोजित था या नहीं था, इस पर भले बहस हो, लेकिन उस सवाल के का जवाब अमित शाह ने जो दिया वो संशय पैदा करने वाला था, बिहार को लेकर जो पूछा गया। दूसरी बात, नीतीश कुमार पिछले 2-3 साल से अपने पंचरत्नों में से किसी के बिना नहीं दिख रहे थे। पंचरत्न का नाम ही हम बता देते हैं। रिटायर्ड अधिकारी दीपक कुमार, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी या ललन सिंह, इन पांचों में कोई ना कोई एक या दो हमेशा उनके साथ रहते थे। ये चुपचाप दिल्ली गए, मनमोहन सिंह के घर गए, फोटो जारी नहीं हुई, और चर्चाओं पर यकीन करें तो वहां कांग्रेस के 2 बड़े नेता सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी भी थे। उसके आगे की परिस्थिति देखिए, नीरज कुमार ने जिस ढंग से काउंटर अटैक किया भारत रत्न वाली बात पर, कि नीतीश कुमार क्या अर्जी लगाने गए थे अमित शाह वाले इंटरव्यू पर, जो नीतीश कुमार के खास आदमी माने जाते हैं, जेडीयू प्रवक्ता, वो किसी दूसरे तीसरे बी-सी-डी लेवल के नेता के करीबी नहीं माने जाते। नंबर 4, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह के यहाँ गए तो फोटो ही जारी नहीं हुई। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि फोटो क्यों जारी नहीं हुई। नंबर 5 पर आते हैं, लालू यादव को तो बखूबी ये पता है कि कल जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है अचानक राज्यपाल से मिलने के बाद, उस इंटरव्यू के बाद यदि लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं हुआ तो राजद की हालत तो और खराब होगी, क्योंकि मैसेज तो बिहार में यही जाएगा कि ये तो चुनाव हार रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार को बुला रहे थे, क्योंकि इनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। मैं और लालू यादव इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि बिना सोचे समझे बयान दे देंगे। तो इन सब को देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 5 रत्नों की बात आपने की है, और चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार चाहते तो कुछ हैं, पर ये 5 रत्न इस प्रकार से इनको घेरे हुए हैं, खासकर जो 5 रत्न में जो पॉलिटिकल रत्न है, ललन सिंह है, संजय झा है, अशोक चौधरी हैं, ये जो 5 रत्न जो हैं, 5 रत्न में जो 3 रत्न हैं, ये नीतीश कुमार को पॉलिटिकली बहुत मतलब चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर रखी है। और अब मैं आज आपको आश्चर्यजनक तब मुझे लगा जब ललन सिंह से एयरपोर्ट पे लालू यादव के द्वारा दिए गए ऑफर पर सवाल किया गया, दम झल्ला गए, ललन सिंह एकदम झल्ला गया कि क्या मैं आलतू फालतू बयानों पे जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। अब बिहार की राजनीति में तो ऋषि जी, आप 1 मिनट ऋषि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा इसी सवाल के सिलसिले में। ललन सिंह झल्ला गए, ललन सिंह का एक बार और झल्लाना मुझे याद है, जब पटना दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुशील मोदी ने बयान दिया कि उनको पक्की जानकारी है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। जब ललन सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि वो पहले इनकार करते रहे कि उन्हें नहीं हटाया जा रहा, अध्यक्ष पद पर वही रहेंगे, जब पत्रकारों ने कहा कि सुशील मोदी ने कहा है कि हटाया जा रहा है, तो झल्ला कर उन्होंने कहा, हाँ वो नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं, कहीं उनको वही बताए होंगे। तो ललन सिंह अक्सर झल्ला के बयान देते हैं, तो ललन सिंह का झल्लाना, आप फिर देखिए वही हुआ, हटाए गए, हटाए नहीं गए, मतलब इस्तीफा दिया उन्होंने, नए अध्यक्ष बनाए गए। इस्तीफा तो दिए सवाल देता नहीं है, तो पार्टी में नंबर 2 के जो नेता को यदा नंबर 1 के नेता बनाया जाता है, और उनको जब पदमुक्त किया जाता है तो पदमुक्त खुद से नहीं होते हैं, करवाया जाता है। ललन सिंह हटे नहीं, हटाया गया था। तो ललन सिंह जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किए पत्रकारों के सवाल को लेकर, और बोले ऐसे ऐसे बयानों पे हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं, तो बिहार की राजनीति में लालू यादव ऐसे वैसे तो नेता तो है नहीं। बिहार की राजनीति में लालू यादव कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं। यदि आप 3 ब्लॉक में देखे हैं तो तीनों ब्लॉक में सबसे मजबूत ब्लॉक राजद का है। इंडिविजुअली सरकार बना पाए या न बना पाए अलग बात है, लेकिन सामाजिक आधार पे, वोटों के आधार पे देखे तो राजद अपने आप में तीनों में सबसे मजबूत है। और उसके नेता जो बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो बयान दे, और उस पर जब ललन सिंह रिएक्ट करते हैं तो कहें ऐसे ऐसे नेताओं का बयानों
के लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है अभिषेक जी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के मन में है, नीतीश कुमार अंतर्द्वंद में भी है, नीतीश कुमार जाना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ उनका मतलब एक डिसीजन लेने के पक्ष में जैसे ही उनका झुकाव होता है, तो ये जो तीन रत्न है, तीनों रत्न जिस प्रकार से उनका घेराबंदी कर रखा है, उसमें वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, प्रियंका गांधी से जो मुलाकात हुई है मनमोहन सिंह जी के आवास पे, उसके गहरे मायने हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार चाहते तो उस दिन भी जा सकते थे जिस दिन आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार हुआ। वो ऐसे दिन का चुनाव क्यों किया जिस दिन ललन सिंह दिल्ली में नहीं थे, उनके प्रिय संजय झा नहीं थे, अकेले में जाते हैं। फोटो का भी मतलब पुष्पांजलि अर्जित करते हुए फोटो भी उनका जारी नहीं होता है। और प्रियंका गांधी सलमान नहीं, क्या लालू यादव ने बिना सोचे समझे बयान दिया? ऋषि जी, क्या लालू यादव ने कल जो इंटरव्यू दिया बिना सोचे समझे, बिना नफा नुकसान देखे दिया, या बहुत सोच समझ कर दिया? बहुत सोच समझ के दिया, बहुत सोच समझ के दिया, बिना रीड किए नहीं दिए। मुझे नहीं लगता है लालू यादव बिना नीतीश कुमार के कैंप के मूड को रीड किए हुए बिना बयान दिए होंगे। या उनको देखिए, लालू यादव भी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, चतुर नेता हैं, चालाक नेता हैं। उनके पास भी तो इंफॉर्मेशन छन छन के दूसरे कैंप की आती होगी कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है या आसपास क्या चल रहा है। तो ऐसे ही बयान नहीं दिए होंगे। वो चाहते हैं कि राजद सत्ता में हो, चाहते हैं कि नीतीश कुमार उस उम्र के पड़ाव पे है कि उस अवधि के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने सलाहकार मंडलियों से घिरे हुए हैं। उनके भी तो अपने सलाहकार हैं, संजय यादव जी हैं, बिहार के नए उभरते हुए राजनीति के जो चाणक्य हैं, मनोज झा हैं, तमाम ऐसे शक्ति यादव हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। उन लोग भी सामने जब बैठते होंगे तो गुफ्तगू करते ही होंगे। तो तमाम चीजें हैं। अब थोड़ा कहिए, ज्यादा समझिए जी। चलिए, थोड़ा कहिए ज्यादा समझिए तो एक ये भी बता दीजिए, कहा जाता है कि अखिलेश यादव के पास पहले एक नेता है, पहले जो बहुत प्रभावी थे, और उन्हें किसी न किसी तरह से जांच एजेंसियों का कथित डर वो कथित तौर पर दिखाते थे। क्या तेजस्वी यादव की पार्टी में भी कोई ऐसे गोपाल हैं जो राम नाम वाली पार्टी का डर दिखाते हैं और उसकी जांच एजेंसियों का? ध्यान दीजिए शब्द पर। क्या तेजस्वी यादव की पार्टी में कोई ऐसे गोपाल हैं जो राम का नाम लेने वाली पार्टी का डर दिखाते हैं? अखिलेश यादव की पार्टी में कहा जाता है कि ऐसे गोपाल हैं जो राम का नाम लेने वाली पार्टी का डर दिखाते थे, लेकिन अखिलेश यादव बाद में उससे निकल गए। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। मैं नहीं समझ पाया हूँ, स्पष्ट कहूं, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन देखिए, कई ऐसे नेता हैं। आप देखिए भारत की राजनीति में, देखिए मायावती एक जमाने में उन नेताओं में शुमार होती थी जो देश के प्रधानमंत्री पद की जब चर्चा होती थी तो उसमें मायावती जी का भी नाम आता था। और मायावती जी का हर स्टेट में कुछ न कुछ 10% 12% वोटों का आधार रहा है। आज मायावती जी कहाँ है? मुझे नहीं लगता है, शायद एक विधायक है उनके समाजवादी बीएसपी के एक विधायक है। जिस पार्टी ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो, उस पार्टी का एक, तो कहीं ना कहीं मायावती जी भी ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रडार पे थी, डर उनको भी था। देखिए, आज की जो वर्तमान सरकार है उसके जो रणनीतिकार है उनका ये ब्रह्मास्त्र है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। इसलिए तो मैं फॉर्मूला इन लोगों को सुझाया था, क्यों ना ये जो पावर है उसको ही खत्म कर दिया जाए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सत्ता मुक्त कर दिया जाए केंद्र से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी अमित शाह को सियासत से हटा दिया जाए। और क्यों ना जो ये 12 और 16 वाले जो दो पिलर हैं उसको छिटका दिया जाए।
एक 8 वाले महाराष्ट्र में भी तो है, गृह मंत्रालय मांग रहे थे। हाँ, तो वही तो 16, 12, 8 और चिराग को भी ले लीजिए 5 छिटका दीजिए, देखिए ना क्या होता है। तो बड़ी कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस को भी मोदी से छुटकारा पाना है, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम लोगों को छुटकारा पाना है। आम आदमी पार्टी के ही पंजाब में 2-3 सांसद हैं शायद। तो सबका सॉल्यूशन एक ही झटके में निकल जाएगा, लेकिन त्याग कौन देगा, त्याग कौन करेगा? और मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें अग्रिम भूमिका निभाना चाहिए। और कांग्रेस यदि एग्रेसिव अप्रोच अपनाती है तो एक झटके में सबका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तेजस्वी यादव सीएम हो जाएंगे, नीतीश कुमार पीएम हो जाएंगे, शिंदे साहब देश के गृह मंत्री हो जाएंगे, चिराग भी डिप्टी सीएम हो जाएंगे। वो राज्य का मांग रहे हैं, केंद्र का बनवा देंगे भाई, केंद्र का बनवा देंगे। वो बतासा मांग रहे हैं, वो बतासा मांग रहे हैं, काजू कतली आप उन्हें दे रहे हैं। नीतीश कुमार बनवा देंगे केंद्र का गृह मंत्री। नीतीश कुमार का सपना तो पूरा करवाएं शिंदे साहब। तो ये है दर्द दिल की दवा नीतीश कुमार के पास है, दर्द दिल की दवा चंद्रबाबू नायडू के पास है। और ये डॉक्टर की भूमिका निभाए कांग्रेस, रिकमेंड तो करें, दवा तो चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो डॉक्टर है वही सुस्त है, प्रिस्क्रिप्शन पे दवा नहीं लिखना चाहती है। चलिए, दवा लिखने के पहले भी आजकल टेस्ट कराना होता है, डायग्नोसिस के बाद ही लोग दवा लिखते हैं, इसे नहीं लिखते हैं। तो डायग्नोसिस के पहले इतना बताइए ऋषि जी, बीमारी तो पता है ना भाई। हाँ, बीमारी तो पता है ना, टेस्ट कराने की क्या जरूरत, बीमारी तो पता है, ऑलरेडी पता है कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना है। ये बताइए, क्या जनवरी का महीना बिहार की सियासत में कुछ इस तरह के बदलाव को लेकर आ रहा है जो पिछले साल जनवरी में लेकर आया था? दही चूड़ा का इंतजार कीजिए। अल्ताफ रजा कहते हैं ना कि जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तो शायद वो जनवरी थी, शायद इस जनवरी में भी उस प्रकार का खेला हो। चूड़ा दही का इंतजार कीजिए। बिहार के राजनीति में चूड़ा दही कार्यक्रम का अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जब जब चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ है तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब चूड़ा दही, किसके चूड़ा और किसका दही खाते हैं नीतीश कुमार? क्योंकि खाएंगे तो नीतीश कुमार ही बढ़िया बनता है। देखिए, दही तो यदुवंशी भाइयों के यहाँ ही बढ़िया बनता है। देखिए, जब तक नीतीश कुमार हैं दुल्हा तो वही रहेंगे, दुल्हा में परिवर्तन नहीं होगा। बारात जो हो जाए, बारात इधर का हो या उधर का, दुल्हा तो वही रहेंगे। यही तो समस्या है। देखिए, दही जो है, आप जो दही का जिक्र कर रहे हैं, और यदुवंशी भाइयों के यहाँ मैंने जो दही खाई है उससे बढ़िया दही कहीं और नहीं खाई है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको लेकर हो सकता है आप लोग इसको हल्के में लें, नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत का राजनीति में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और इस मसले को लेकर गंभीर पहल जेडीयू की तरफ से शुरू हो चुकी है। निशांत को हो सकता है कि निशांत को जेडीयू का कमान भी दिया जाए, या एक ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया जाए जो आगे चलकर वो पार्टी का कमान संभाल सके। इसको लेकर जेडीयू में ऋषि जी, आप जो बात कह रहे हैं, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। दिल्ली के तो, गुजरात लॉबी के तो होश उड़े हुए हैं कि पटना में क्या हो रहा है। राज्यपाल को भेजा गया, राज्यपाल नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, कभी लालू यादव के यहाँ, कभी आर के सिन्हा के यहाँ, हर जगह जाकर के वो मेल मुलाकात कर रहे हैं। और राज्यपाल मिल के जा रहे हैं तो लालू यादव बयान दे रहे हैं। लालू यादव के बयान ने सियासत को इतना गर्मा दिया। कल रात से पहला प्रोग्राम मैंने किया, आपको ही फोन किया था लेकिन आप घर से बाहर थे। जिस प्रकार से लालू यादव के बयान ने बिहार को, बिहार ही नहीं पूरे देश को, आज जितने गोदी चैनल से लेके सोशल मीडिया चैनल तक देखें, हर जगह बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। वैसे भी दिल्ली का चुनाव एक म्युनिसिपल चुनाव है और 25 में सिर्फ बिहार का ही चुनाव है, तो 25 में तो बिहार ही चर्चा में रहना है। लेकिन जनवरी से ही आ जाएगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। भाई साहब, एक बात बताएं आपको, दोस्त होते हैं। लालू नीतीश अच्छे दोस्त हैं। लालू यादव देख रहे हैं कि मेरा भला ना हो, कम से कम नीतीश का तो भला हो जाए। हमारे बयान से यदि बीजेपी पेशोपेश में आ जाती है, बीजेपी
कि स्थिति खराब हो, बीजेपी को ऐसा लगने लगा हो कि भाई जेडीयू हमको छोड़ कर जा सकती है, जेडीयू हमको झटका दे सकती है, तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की जेडीयू का जो डिमांड है खासकर सीटों को लेकर, उसको तो भी भाई फुलफिल तो भी बीजेपी को करना पड़ेगा। तो दोस्त होते हैं। ये बिहार की राजनीति में जो जय बीरू की जो जोड़ी है, नीतीश और लालू की जो जोड़ी है, तो लालू यादव देख रहे हैं भाई यदि मेरा भला हो जाए तो ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम दोस्तों का तो फिर फायदा हो जाए, नीतीश जी का तो फायदा हो जाए। कल रात में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कल रात में हमारे प्रोग्राम में सतीश के सिंह जी ने एक बात कही कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पहली बात। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद एक नेता, किस पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि देखिए दोनों ने जिम्मेदारी उठा रखी है। लालू यादव ने कि बिहार में कांग्रेस को पनपने नहीं देना है, नीतीश कुमार ने कि बीजेपी को बढ़ने नहीं देना है। और उनके मुताबिक जब दोनों को लगता है कि अलग अलग रख के दोनों, नीतीश कुमार भाजपा को चापे हुए हैं, बिहारी भाषा में कहें तो चापे हुए हैं, और लालू यादव कांग्रेस को चापे हुए हैं, और जब लगता है कि नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसे अलग अलग रहने से नहीं चपाएगी, तो दोनों साथ में हो जाते हैं। तो क्या लगता है बीजेपी को राजनीतिक रूप से चापने के लिए वो वक्त करीब आ गया है जिसमें लालू यादव नीतीश कुमार को एक होना पड़े? क्योंकि इसी सवाल में उसका जवाब छिपा हुआ है जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जेडीयू का जो राजनीति करने का अपना अंदाज है, उनका जो सामाजिक आधार है, और लालू यादव का भी जो सामाजिक आधार है वो एंटी बीजेपी है, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, पसमानदा, तमाम ऐसी चीजें। तो मैं आपके बात से सहमत हूँ, एक हद तक सहमत हूँ कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो, नीतीश कुमार भी कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी मजबूत हो। बीजेपी मजबूत हो, यदि बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाने के आसपास भी आ जाएगी तो फिर नीतीश कुमार की क्या जरूरत। अमर सिंह का आप नाम आपने सुना होगा, और अमर सिंह अमिताभ बच्चन की ऐसी दोस्ती थी जैसे लगता था कि जैसे दोनों अलग अलग माँ के पुत्र हों, लेकिन ऐसा लगता था कि जुड़वा हो। लेकिन अमर सिंह ने ही एक बार कहा था, शायद वो बात लीक हो गई थी, कि किसी ने कहा कि अमिताभ बच्चन इन दिनों परेशानी में है, तो अमर सिंह ने कहा परेशान होगा तभी तो मेरे पास आएगा, मतलब समस्या आएगा तभी तो मेरे पास मदद के लिए आएगा, तभी तो हमारी पूछ बढ़ेगी। तो यही चीज होता है, समझने की जरूरत है। जैसे आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो, लोकसभा में तो साथ में लड़ गए, विधानसभा में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि एससी और मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में कांग्रेस अच्छा कर सकती है। यदि एक बार कांग्रेस वहां 12-15 सीट जीतने में भी सक्षम हो जाएगी तो अगले बार वो आम आदमी पार्टी को खार सकती है। अच्छा ये बताइए ऋषि जी, चलते चलते एक लाइन बता दीजिए, अगर तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने में बाधा बनते हैं, तो क्या बिहार का अल्पसंख्यक वर्ग उन्हें माफ कर देगा? बिल्कुल नहीं माफ करेगा, बिल्कुल नहीं माफ करेगा। और आज नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के नहीं जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूं इंडिया गठबंधन की सरकार होती। और जिस प्रकार से माफ कर देगा, चलिए अल्पसंख्यक छोड़िए, पिछड़ा और महादलित माफ करेगा? बिल्कुल नहीं माफ करेगा। जातीय जनगणना पे जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू ने जिस चीज को जन्म दिया, जिस चीज के वो मतलब जन्मदाता रहे, वही आज चुप है। क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा रहे हैं नीतीश कुमार? और मुझे आश्चर्य लगता है कि तेजस्वी यादव को इस मुद्दे को तो एक मतलब रिवोल्यूशन में बदल देना चाहिए था, वो भी चुप बैठे हुए हैं कि चाचा के इंतजार में कि कहीं चाचा इधर आ जाए। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए चूड़ा दही का इंतजार कीजिए। चलिए चूड़ा दही का इंतजार हमको भी है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ऋषि मिश्रा जर्नलिस्ट इनका चैनल है, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार के बारे में सबसे एक्सक्लूसिव खबर कोई लाते हैं तो चाहे न्यूज लॉन्चर हो या ऋषि मिश्रा जी का चैनल हो, सबसे एक्सक्लूसिव खबर ऋषि मिश्रा जी सबसे पहले लाते हैं। कल भी ऋषि मिश्रा जी ने ही मुझे बताया सबसे पहले कि लालू यादव ने ऐसा बयान दे दिया, और मैं रास्ते में था,
आनंद फानन में सारे काम को छोड़कर घर पहुंचा। ऋषि जी समय से पहुंच भी नहीं पाए कि ये जुड़ सके, लेकिन तमाम बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े और दर्शकों ने देखा कि लालू यादव के बयान पर जो हम लोगों ने चर्चा की कि सियासत कैसे 180 डिग्री पर घूम रही है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।